करीब 15 साल बाद मिर्जापुर नगर में कूड़ा कचरा निस्तारण का काम आरंभ हो सका। सिटी ब्लॉक के टांड गांव में पालिका अध्यक्ष की पहल पर काम शुरू हो गया है। नगर से प्रतिदिन करीब 300 टन का कूड़ा निकल रहा। स्थापित संयंत्र की निस्तारण क्षमता 700 टन है। इस संयंत्र पर प्लास्टिक और कूड़ा को अलग किया जा रहा। कूड़ा कचरा निस्तारण के लिए मायावती सरकार ने वर्ष 2007 से 2012 के मध्य जिले में इस प्रोजेक्ट को स्वीकृति दी थी। सपा सरकार में आजम खान ने यह प्रोजेक्ट अपने चहेतों को दे दिया था। एक काम तो संस्था को दिए जाने पर मामला कोर्ट में चला गया। भाजपा की सरकार में निरंतर पहल करने के बाद इस प्रोजेक्ट पर काम आरंभ हो गया है। आने वाले दिनों में फिर से टेंडर कराया जाएगा। टांड गांव के साथ ही विंध्याचल के दीवान घाट और अखाड़ा घाट पर करीब 88.3 टन कूड़ा डंप है, जिसके निस्तारण की प्रक्रिया शुरू हो गई है। मेरा नाम सौरभ सिंह है। सौरभ जी बताइए कि ये कहाँ से कूड़ा आता है और क्या करते हैं आप लोग इस कूड़े को? हम लोग इसको ये पूरा नगर मिर्ज़ापुर का कूड़ा आता है यहाँ पे, तो हम लोग ये मशीन लगाए हुए हैं। एमजे ग्रीन्स इंफ्रा प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, तो कूड़ा को रिसाइकल करते हैं। रिसाइकल करके मिट्टी अलग कर लेते हैं, पॉलीथीन अलग कर देते हैं। और जिसको भी ज़रूरत पड़ती है पॉलीथीन की, जिस कंपनी को ज़रूरत पड़ती है, बिजली कंपनी हो गई, सीमेंट कंपनी हो गई, तो वो अपना जो भी डिमांड करता है उसको हम लोग देते हैं। अच्छा, कोई अंदाज़ा है कि एक दिन में कितना शहर से कूड़ा आता होगा, कितने टन या तो? लगभग सर ये 300 से 400 टन कूड़ा आ जाता है। कूड़ा आ जाता है। और एक दिन में आप कितनी क्षमता ये आप कैपेसिटी है कि ये मशीन रिसाइकिल कर देती है? लगभग 700 टन कर देती है। तो इससे फिर अब ज़्यादा गंदगी भी नहीं होगा जो स्वच्छता अभियान का ये प्रधानमंत्री द्वारा स्वच्छ भारत अभियान के तहत हम लोग का कार्य है। देखिए, इसमें हम जानकारी जो मुझे है मैं बता सकता हूँ कि 2007 से 2012 जब उत्तर प्रदेश में मायावती जी की सरकार थी, तब कूड़ा संयंत्र के लिए वहाँ पे टांड गाँव में पैसा स्वीकृत हुआ था, उसका काम भी हुआ था। लेकिन जब सरकार बदली, समाजवादी पार्टी की सरकार आई, तो नगर विकास मंत्री तत्कालीन आजम खां जी ने उस टेंडर को निरस्त करके किसी अपने चहेते को टेंडर दे दिया। फिर बाद में दोनों संस्थाएं हाई कोर्ट में चली गई और बहुत दिन से मामला लंबित था। फिर मैं जब 2017 दिसंबर में शपथ लिया तो मैंने उसके लिए प्रयास किया माननीय मुख्यमंत्री जी से, माननीय प्रमुख सचिव से। वो मामला आगे बढ़ा और लगभग वो हाई कोर्ट में मामला ख़त्म हो गया है। अभी जो वर्तमान समय में जो लिजेसी वेस्ट जो 8803 टन पड़ा है, वहाँ पे जो पड़ा है टांड में, दीवान घाट पे और खाड़ा घाट पे जो विंध्याचल, ये सभी के एक टेंडर किसी संस्था को मिला है। वो पूरा कूड़ा उठा के और पन्नी अलग कर रहे हैं और जो चूरा है, जो माटी है, वो अलग कर रहे हैं। ये काम जैसे ही समाप्त होगा, फिर जो पूर्व में टेंडर हुए थे, जो काम रुके थे, उसका जो हमारे पास कुछ पैसा पड़ा है विभाग में, संभवतः 4 करोड़, बाकी जो DPR बनेगा उसका भी टेंडर, पुनः टेंडर होगा, नए सिरे से टेंडर होकर नए सिरे से काम होगा। थोड़ा समय लगेगा, लेकिन अब काम जो बहुत दिन से बंद पड़ा था वो लाइनअप हुआ है और माँ विंध्यवासिनी चाहेंगे तो जल्दी ही ठीक होगा। प्रोजेक्ट क्या तैयार हो रहा है? ये सप्लाई कहाँ होता है? जो कूड़ा का निस्तारण करते हैं तो इसको क्या करते हैं? ये कंपनियों में ले जाते हैं। अब वो जो अभी जो पाए हैं टेंडर, वो कंपनी किस कंपनी में है वो ले जाएंगे, लेकिन ले जाएंगे। मैं कल स्वयं मौके पे गया था, परसों हमारे शासी अधिकारी गए थे, कल मैं भी स्वयं वहाँ गया था, देखा, और वो पन्नी को अलग छटवा रहे हैं और जो उसका मिट्टी है, बालू, धूल, वो अलग कर रहे हैं।